दोस्तों चलिए आज मैं बताता हूं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यानी उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वह आपके जीवन में वापस आएंगे, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। जैसे आप लोग बहुत दिनों से सेपरेशन में हो, यानी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जब भी करते हैं दिल से नहीं करते, अच्छे से नहीं करते, तो भाई इसका कारण क्या है? वो क्यों नहीं आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं? तो ये इस रीडिंग का पर्पस ही यही है जो मैं रीडिंग कर रहा हूं कि आपको आपके दिमाग की सारी जो डाउट है ना वो क्लियर हो सके कि सामने वाला पर्सन यानी हमें हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और इसके आने के चांस कितने हैं। तो चलिए मैं टैरो कार्ड के जरिए मैं डिटेल में जानकारी देता हूं। तो कृपया मेरे वीडियो पे बस आप अंत तक बने रहना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपके पति भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके प्रेमी भी हो सकते हैं, आपकी प्रेमिका भी हो सकती है, या आपका कोई खास मित्र है उस वो भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है, अपने पार्टनर का यानी जो भी आप नाम लेके ध्यान करोगे, अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करोगे तो जो रीडिंग करूंगा वो उनसे रेजोनेट होगी। दोस्तों बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई, आप उनके लिए तड़प रहे हो, तो क्या चल रहा है आप दोनों की लाइफ में समझ में नहीं आ रहा, सामने वाले के जीवन में चल क्या रहा है और उनके दिलो दिमाग में क्या फितूर पक रहा है, मतलब यानी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या वह आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। चलिए बताता हूं। गुड। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशखबरी तो मिलने वाली है, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी अब कहीं ना कहीं आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन क्या करें, वक्त आपका बहुत अब समझ में आया कि इसमें ब्लैक मैजिक सबसे खतरनाक है। ओहो गॉड। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त आपके पार्टनर किसी संघर्ष में फंसे हुए हैं, किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपसे दूर होने के बाद उनको लगा कि हम ग्रोथ कर लेंगे, अच्छी खासी प्रमोशन कर लेंगे, हम लोगों के साथ रह के कुछ हटके कर लेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। अब वो उनको अपने कैरियर की चिंता है, ग्रोथ की चिंता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको छोड़ा था तो उनके दिमाग में विचार यही थे कि हम आगे बढ़ जाएंगे, और आपको शायद यही बोला होगा कि आपसे दूर होने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आगे तो बढ़े नहीं, वो वहीं के वहीं रुक और गए। रुकने का कारण यही था कि एक तो आपका सपोर्ट था, आपके साथ थे, जब आपका भरपूर सपोर्ट था, आपका हर तरह से सपोर्ट था, आपने उनको सच्चा प्यार दिया था, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी थी, इसीलिए वो ग्रोथ कर रहे थे। अब वो अकेले हैं, और सबसे बड़ी बात, वो इस वक्त ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कम और उनको यूज ज्यादा कर रहे हैं। और ये कारण ये भी है कि कर्मों का फल तो मिलना है। आपके साथ जैसा वो करके गए, आपको मैं तो शुद्ध भाषा में यही बोलूंगा कि आपको वो यूज करके गए, आपके साथ थे, दिल से नहीं थे, दिमाग से थे। उन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला था, आपसे दूर हुए। भाई उनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, सामने वाले पर्सन को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उनका पहले से ये विचार चल रहा था, उनका पहले से ही प्लान था कि मुझे इस व्यक्ति से दूर होना है। लेकिन आप तो हमेशा उनके प्रति समर्पित थे,
आपने अपने दिल में, अपने मन में कभी ये विचार लेके ही नहीं आए थे कि सामने वाला बंदा हमारे साथ दिमाग से खेल रहा है। आपने उनको दिल दिया और उन्होंने आपको दिमाग दिया, यानी कहीं ना कहीं उनका जो माइंड था वो माइंड गेम खेल रहा था, और इसीलिए आज वो परेशान है। जो आपके पार्टनर है ना, वो आज परेशान है, क्योंकि कहते ना, हमारे टैरो कार्ड की भाषा में बोलते हैं कि जितनी वॉन्ट्स, वॉन्ट्स यानी जितना ज्यादा वॉन्ट्स कार्ड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उतना स्ट्रगल उनका जीवन है, उनका स्ट्रगल भरा जीवन है। और जो ज्यादा विचार लाता है अपने दिमाग में वो हमेशा परेशान रहता है। और आपके पार्टनर कुछ ज्यादा ही चालाक थे, ज्यादा ही चतुर थे, इसीलिए आज उनकी परिस्थिति वो बनी हुई है कि आज वो कहीं के नहीं है। आज उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जो भी उनके सपोर्ट करने वाले हैं सब के सब उनको यूज करने वाले हैं। आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। समस्या ये थी कि उनका पहले से ही माइंड था, यानी दिमाग से आपके साथ थे, दिल से नहीं थे। आज परिस्थिति वो बनी हुई है कि वो तो बाहर है, इस सर्कल से वो तो बाहर है, लेकिन आप उस सर्कल में बुरी तरह फंसे हो। मतलब यानी उनके लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उनका वेट कर रहे हो। लेकिन एक और बता दूं, फोर ऑफ वॉन्ड्स बताता है मतलब खुशियां वापस आएंगी। आपके प्रेम की सच्चाई का रिजल्ट तो निकलेगा, इनको आपके जीवन में वापस आना पड़ेगा। भले किसी भी बहाने से आए, कैसे भी आए, परमात्मा आपके जीवन में इनको वापस ला के रहेगा। ये कितना भी दिमाग चला ले। और सबसे बड़ी बात मालूम है, इस समय आपके पार्टनर बुरी तरह फंस चुके हैं ऐसे रिश्तों में जो उनको सिर्फ यूज कर रहे हैं। उनके साथ कोई भला नहीं कर रहा है, कोई उनका साथ नहीं दे रहा, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके पार्टनर कहते ना, ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे, और आज उनको उस गलती का एहसास हो रहा है और वो सारे रिश्तों को छोड़ना चाहते हैं। आज वो अपने सारे रिश्तों को छोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखना, ये बंदा है ना जो आपको छोड़ के गया है, आपसे दूरी बना के रखिए, वो आपके जीवन में वापस आएगा। जमाने की ठोकर खा के आए, कैसे भी आए, लेकिन आएगा जरूर। वक्त कितना भी लग जाए। समस्या ये है कि भाई परेशान तो अभी वो हर हालत से है, मतलब फिजिकली परेशान, मेंटली परेशान और वेल्थ की तरफ से भी परेशान। मतलब यानी कहने का मतलब ये है ना कहीं ये चारों तरफ से स्टक हो चुके हैं। अभी तक तो क्या था, कोई भी समस्या हुई सिर्फ एक कॉल किया कि मुझे इस चीज की जरूरत है। आप सच्चे प्रेम करने वाले, आपने कभी उनको मना नहीं किया और उनकी हेल्प की। लेकिन आज आपको छोड़ने के बाद उनके पास बचा क्या? कुछ नहीं। जो भी है उनके साथी, वो कोई मदद करने वाला नहीं है। जो दिल से आपने मदद की थी वो कोई करने वाला नहीं है। वो सब गिव एंड टेक वाले हैं, एक हाथ लो एक हाथ दो। मतलब यानी कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो इस बात को, मैं खुल के नहीं कहूंगा। वो सब सही नहीं है, वो भी इनसे बड़े दिमाग वाले हैं, वो इनको यूज करके छोड़ देंगे इनकी। लेकिन आपके पार्टनर की समझ में धीरे धीरे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, परेशान तो है आपके पार्टनर, क्योंकि ये पर्सन जो भी है आपके, वो आपके जीवन में वापस आने के लिए तैयार है। ये बहुत जल्दी देखना आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, और ये आपका गेट खटखटाना ही पड़ेगा, आपका उनको दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा इनकी कोई केयर कर नहीं सकता। आपने वाकई सच्चा प्यार किया था, सच्चे दिल से प्यार किया था। आपको उनकी हकीकत मालूम होने के बाद भी, यानी सामने वाले पर्सन की हकीकत मालूम होने के बाद भी, कि सामने वाले बंदे ने आपको धोखा दिया, दिमाग से खेले आपके साथ, दगा किया आपके साथ, फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो
और वेट करते रहोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक ऐसा जो सच्चा प्यार करता है ना, वो दिल से अब कभी किसी को नहीं निकाल सकता। लोग कहते हैं कि हम मूव ऑन हो गए, हम सामने वाले से मूव ऑन हो जाएंगे जरा सी गलती की, लेकिन मूव ऑन कहना आसान है, लेकिन मूव ऑन होना बड़ी बात है। जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो कभी मूव ऑन नहीं हो पाते, और आप उनसे मूव ऑन कभी नहीं हो पाओगे। बस समय का इंतजार करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका समय खराब है। समय खराब था कुछ दिन से, तो आप दोनों के बीच अनबन हुई। कहते ना, समय जब खराब होता है तो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, हम हेल्थ से भी जाते हैं, वेल्थ से भी, और लव लाइफ से भी। तो ऐसा जो अभी तक था वो परिस्थितियों की वजह से था, और सबसे बड़ी बात आपके पार्टनर की मूर्खता की वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं। अच्छी खासी आप दोनों की जिंदगी चल रही थी, लेकिन आपके पार्टनर के मन में एक, कहते ना, अपने आप को ईगो के कारण सब सत्यानाश हुआ है। नहीं तो आप दोनों की अच्छी लाइफ चल रही थी। आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ बेटर के चक्कर में उनकी जिंदगी देखना नरक बन चुकी है। ये बेटर के चक्कर में उनकी जिंदगी नरक बन चुकी है, और ये व्यक्ति देखना एक न एक दिन आपका दरवाजा जरूर खटखटाएगा कि मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। क्योंकि आप जैसा इंसान उनको ढूंढने, यानी कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं मिलेगा। आप उनके सच्चे साथी थे, सच्चे प्रेमी थे, वो सिर्फ समझ नहीं पाए। समझते कहां, क्योंकि उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ईगो की। भाई सामने वाले ने ईगो की पट्टी बांध के रखी, लेकिन यह है कि बंदा अब धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आपके साथ बिताए हुए पल उनको याद आ रहे हैं, क्योंकि वो पल अभी प्रेजेंट में उनको मिल नहीं पाए। उनका जीवन अभी बिल्कुल एक कष्ट में है, समझ लो कष्ट में है, यानी उनका कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक और बता दूं, आपको जजमेंट जरूर मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको जजमेंट जरूर मिलेगा। ये कार्ड बता रहे हैं, आपको जजमेंट जरूर मिलेगा। आपने जो उनको मैनिफेस्ट करने के लिए जितनी भी रेमेडियां की हैं, आपको विश्वास नहीं हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो रेमेडियां काम करेंगी। आज नहीं तो कल करेंगी, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आपके जीवन में आएगा। कोई भी रेमेडी बेकार नहीं जाती, और ये पर्सन आपके जीवन में जरूर वापस आएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात में क्या है, ये द डेविल का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया था। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया था। ब्लैक मैजिक की वजह से भी उनका माइंड डिस्टर्ब हुआ। एक तो समय खराब हुआ। क्या होता है जब हमारा समय खराब होता ना, तो सारी सिचुएशन हमारे खिलाफ हो जाती है, और ऐसे व्यक्तियों से कांटेक्ट होता है जो हमारे जीवन में कचरा फैलाते हैं, मतलब इन्हें जीवन में गंदगी फैलाते हैं। तो हुआ ये, जो भी आपके पार्टनर थे, आप दोनों का समय खराब हुआ, और सामने वाले बंदे को नेगेटिव पर्सन मिले, और उन्होंने कहीं ना कहीं इनके ऊपर ब्लैक मैजिक की इस्तेमाल किया था। ये समझ नहीं पाए, इनके माइंड ने काम नहीं किया। अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक खत्म होने का ये कार्ड बताता है कि वो उनको आपके जीवन में वापस आना है, वो पर्सन आपके जीवन में वापस आएंगे। तो ये कार्ड बताता है भाई सामने वाले की जो उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक, ईगो, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो फिर आएंगे ही अपने पास, उनको अकल आएगी, और दुनिया भर की ठोकरें खाने के बाद आएंगी जरूर। ये पर्सन आपके जीवन में वापस आएंगे। ये कार्ड बता रहा है, देखो कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन रिश्ते बहुत बना चुका है, यानी इनके जीवन में कितना हर किसी को अपना समझा, और उन्हीं अपनों ने इनको यूज किया, उन्हीं अपनों ने इनको बेवकूफ बनाया। इनका कोई सच्चा साथी नहीं। जितने भी इनके रिश्तेदार हों, ये दोस्त हों, कोई भी हो, वो सच्चे साथी नहीं है। इनको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इसीलिए तो ये परफेक्ट आपके प्रति समर्पित है, मतलब ये आपके प्रति समर्पित हैं, और ये आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं कि धीरे धीरे आपके लिए उनका प्रेम उमड़ रहा है। दोस्तों ये तो मेरी जनरल रीडिंग रहती है,
पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी पेड रीडिंग रहती है। पेड रीडिंग मुझे बुक करने मेरे या मुझसे बात करने के लिए बुक करना पड़ती है। तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं वीडियो पे आता हूँ। ये जो थर्ड और सोर्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं देखो आपने भी कोई गलती की है जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। आप सोच रहे हैं सामने वाले की गलती, आपने प्रेम में पागल होके उनकी केयर की। केयर मतलब है उनको रोक टोक की। रोक टोक उनको अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो आजाद पंछी, आजाद किस्म के व्यक्ति, और रोक टोक उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए भी आपसे उन्होंने दूरी बना ली। ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा, कितना भी समय लग जाए ये 100% वापस आएगा। बस आप भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेगा। आज की रीडिंग पॉजिटिव है और आपके पार्टनर, आपके साथी, ये आपके जीवन में वापस जरूर आ रहे हैं। बस आप उनका इंतजार करें और पॉजिटिव रहें। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।